हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इस तरह की रेज क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा विंडो में, यहाँ से एक्सटेंशन और यहाँ से जियो लेयर्स 3 को करूँगा मैं ओपन। तो यहाँ पर जियो लेयर्स 3 ओपन हो चुका है। इसे मैंने अनडॉक किया हुआ है। अगर हम इन 3 लाइंस पर जाएं तो यहाँ से इसे अनडॉक पैनल कर सकते हैं या फिर क्लोज पैनल कर सकते हैं। और अगर मैं ग्रे एरिया पर सिलेक्ट करके इसे कहीं भी ड्रैग करके ले जाऊं तो ये नीचे जो ब्लू एरिया आ रहा है, ये एरिया ये शो करता है कि हमारा ये जो जियो लेयर्स 3 है, यहाँ पर हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसे फिक्स नहीं करूंगा, मैं इसे यहाँ पर ही रहने दूंगा। आगे जाऊंगा मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर और यहाँ से इसे करूंगा मैं नेक्स्ट। तो यहाँ से जो मैप प्रीसेट है वो मैं यूज करूंगा पिंग एरियल और यहाँ से कर दूंगा करी गॉट इट। और अब यहाँ पर मैं आऊंगा इस मैप पर और यहाँ पर मैं इसे करूंगा अनजूम, इसे करूंगा फिट और यहाँ से मैं इसे कुछ इस तरह से रखूंगा और यहाँ से मैं लूंगा पेन टूल को। इस पेन टूल को मैं नहीं लूंगा, मैं इस पेन टूल को लूंगा और इसका जो फिल है वो कर दूंगा ऑफ और जो स्ट्रोक है वो मैं कर दूंगा 4 और यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रा करूंगा और वो लाइन हमारी आएगी इस जगह पर। ओके, और इसे मैं नेम दूंगा लाइन। इसे मैं पेरेंट कर दूंगा इस नीचे वाले वर्ल्ड मैप कॉम एंकर के साथ। इसका फायदा ये होगा कि हम ये जो हमारा मैप है इसे जहां भी ड्रैग करके जिस तरफ भी रोटेट करेंगे ये हमारी लाइन यहाँ पर फिक्स रहेगी। अब मैं आऊंगा इस लाइन पर, जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर ऐड करूंगा ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ में जाऊंगा, यहाँ पर इसका जो एंड है इसे करूंगा 0, इसके की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं 2 सेकंड पर और इसे कर दूंगा 100। फिर से मैं वापस जाऊंगा, स्टार्ट के की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा 2 सेकंड पर और इसे कर दूंगा 100। अब नीचे वाले दोनों की फ्रेम्स को मैं लूंगा और लेकर जाऊंगा कुछ फ्रेम आगे यहाँ पर। तो अब ये जो हमारी लाइन थी ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ पर चली जाएगी। और इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा फॉर इजी ईज। वापस आऊंगा और इसकी करूंगा मैं यहाँ से डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल D को प्रेस करूंगा, अगेन कीबोर्ड से कंट्रोल D, अगेन कंट्रोल D। इसकी 4 जो कॉपीज मैं कर लूंगा और ये जो कॉपीज है आऊंगा सेकंड लाइन पर, इसे मैं पकड़ूंगा और यहाँ से हल्का सा रोटेट कर दूंगा और इसके जो कई फ्रेम्स हैं U को प्रेस करके इसे मैं ले जाऊंगा आगे। यहाँ पर लाइन नंबर 3 पर जाऊंगा और इसे मैं करूंगा रोटेट कुछ इस तरह से और इसके जो की फ्रेम्स हैं इन्हें भी मैं लेकर जाऊंगा 4 सेकंड पर लाइन नंबर 4 पर और आऊंगा इसके की फ्रेम्स में और इन्हें मैं लेकर जाऊंगा यहाँ पर। ओके हो गया। अब मैं आऊंगा लाइन 1 पर, इस पर इफेक्ट लगाऊंगा डीप ग्लो और जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ से इसे कर दूंगा मैं रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। तो ये हमारी लाइन पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सेकंड लाइन पर भी डीप ग्लो और 4 लाइन पर भी डीप ग्लो मैं अप्लाई करूंगा। इन चारों लाइंस पर मैं इसे कर दूंगा रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। ओके, और अब मैं आऊंगा वर्ल्ड मैप कॉम एंकर पर, इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा कर्व्स नीचे और इसे मैं कर दूंगा ब्लैक। इस तरह की शेप दूंगा। लो जी, हमारी ये जो रेज है ये क्रिएट हो चुकी है। नंबर 2 पर सबसे पहले इसे मैं करूंगा कुछ इस तरह, माउस से राइट क्लिक करके इसे मैं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये हमारी जो इमेज है इस तरह से हो जाएगी। और अब मैं आऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर लूंगा यहाँ से अगेन पेन टूल को और इसका जो फिल है इसे ऑफ कर दूंगा और जो स्ट्रोक है इसे मैं कर दूंगा वाइट और इसे करूंगा 4 और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा स्ट्रोक को। अब मैं आऊंगा यहाँ पर, इसे नेम दूंगा, इसे मैं नेम दूंगा लाइन 1 और यहाँ से जाऊंगा मैं आगे, इस पर आऊंगा और फिर से मैं लूंगा पेन टूल को और इसे जूम करूंगा और इसे मैं कुछ इस तरह से करूंगा ड्रैग। ओके, और इस दूंगा नेम लाइन 2
अब मैं वापस आऊंगा लाइन 1 पर, यहाँ पर जाऊंगा इसमें और इसमें ऐड करूंगा ट्रिम पाथ को, और इसका जो एंड है इसे करूंगा 0, जाऊंगा 2 सेकंड पर और इसे कर दूंगा मैं 100। फिर वापस आऊंगा, स्टार्ट के की फ्रेम को इन करूंगा, 2 सेकंड पर जाऊंगा और इसे भी कर दूंगा 100। ऊपर वाले दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से आएगी, और इन चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब मैं इसी लाइन 1 के ट्रिम पाथ को लूंगा, कंट्रोल C करूंगा और जाऊंगा लाइन 2 पर और इसे मैं कर दूंगा कंट्रोल V, तो ये लाइन 2 पर चला जाएगा। अगर मैं U को प्रेस करूंगा तो आफ्टर इफेक्ट ने ऑटोमेटिक यहाँ से हमारी जो लाइन 1 है उसके की फ्रेम यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो आगे इसने क्रिएट कर दिए हैं कि लाइन सेकंड के की फ्रेम्स। इन्हें मैं लूंगा और लेकर आऊंगा 6 सेकंड पर और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। ये मैंने क्यों लिए हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा, तो इन्हें मैं करूंगा इस तरह से, इसे मैं वापस लाऊंगा अपनी असल शेप में, यहाँ पर आऊंगा की फ्रेम में, गॉट इट, इसे करूंगा अनजूम, जाऊंगा 2 सेकंड पर और इसे मैं वापस लेकर जाऊंगा कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से आएगा, आगे जाएगा यहाँ पर और यहाँ से इसे मैं लेकर जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से हमारा जो सेकंड स्ट्रोक है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और अब मैं इसे कर दूंगा अनजूम और लेकर आऊंगा यहाँ पर। ओके, अब मैं इन दोनों लाइंस पर अप्लाई करूंगा डीप ग्लो को और यहाँ पर आऊंगा और इसे कर दूंगा रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। लाइन 2 पर आऊंगा, इस पर भी डीप ग्लो को मैं अप्लाई करूंगा और इसे भी कर दूंगा रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। ओके, तो हमारा फाइनल जो है ये रेडी हो चुका है, ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।